राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत ही रहस्यमयी बुक के बारे में जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी। वैसे तो इसकी सीरीज बहुत सारी है, द सीक्रेट है, द पावर है, बहुत सारी, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ द मैजिक के बारे में। ये बुक इतनी ज़्यादा मतलब गजब की है, रहस्यमयी है। इस बुक में जितने भी जादू है मैंने सभी को अभी करना शुरू किया है। लगभग आज मुझे करते हुए 18 दिन हो गए। आज मेरा 18वां जादू का अभ्यास था और मुझे सच बोलूं तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये बुक जो है ना, हर क्षेत्र को टच किया है। इसमें कोई रिलेशनशिप खराब है तो वो चीज़ें बताई गई है। इसमें अगर आपको किसी के साथ प्यार है उसके बारे में बताया गया, आपको पैसा चाहिए उसके बारे में बताया गया, आपको किसी तरह का काम की ज़रूरत है या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये बुक जो है जीवन की हर एक क्षेत्र को टच करती है। तो इस बुक की पूरी जो कहानी है ना, उसको अगर छोटे शब्दों में मैं व्यक्त करूँ तो उसका यही कहना है कि आपके पास अभी जो भी चीज़ें हैं, आपके हाथ पैर सलामत है, आँख नाक पेरेंट्स घर पैसे जितने भी है, खाने की सामान जितने भी, अगर वो सारी चीज़ें आप एक बार आँख बंद करो और अज्यूम करो कि कुछ भी चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ ही नहीं, आप बस ऐसे बैठे हो और अब कैसा फील हो रहा है, अब वापस से सोचो कि सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है, तो आपको पता चलेगा कि ये बुक आपको क्या कहना चाहती है। तो बस ये यही कहना चाहती है, जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हो, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है और आपको धन्यवाद कहना है, क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है। अगर आप धन्यवाद नहीं कहेंगे तो आपकी सिचुएशन और भी ख़राब होती जाएगी। अगर आप धन्यवाद कहेंगे तो होप है कि बदल सकता है, और ये बदलती भी है। ये मैंने भी महसूस किया। अपना एक्सपीरियंस अगले वीडियो में बनाऊंगी। इसमें अभी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई है इसमें। हर क्षेत्र को, जीवन के हर क्षेत्र जो होता है ना, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, जो भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, सब चीज़ों को ये टच करती है और इसलिए ये 28 दिनों की अभ्यास है। तो इस अभ्यास को आप लोग ज़रूर करें। वैसे मैं अब इस 28 अभ्यास की भी वीडियो बनाऊंगी 5-5 करके, क्योंकि मुझे लगता है अगर 28 में टोटली पूरी एक तरह से बना दूँ ना इकट्ठा, तो मुझे लगता है तो भी लोगों को वीडियो में वापस आकर देखना होगा, पीछे बढ़ाकर घटाकर कि कैसे क्या हुआ। इससे बेहतर है कि मैं 5 मैजिक बता दूंगी और 5 मैजिक को समझ ले और फिर 5 मैजिक को समझ ले और वीडियो भी शॉर्ट बनेगी और आपको भी आसानी होगी कि मैजिक को करने में। इस बुक में ख़ास बात ये है कि जैसे ही आप ये बुक पढ़ना शुरू करोगे, आपके जीवन में जादू ही जादू होगी। और इसमें 28 जादू अभ्यास के बारे में बताया गया है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आप महसूस करोगे कि आपके ज़िंदगी में जादू ही जादू हो रही है। तो रॉना बर्न ने कहा था कि वो कृतज्ञता अपने आप को मानती थी, लेकिन जब उपहार मिलता था, जब किसी ने दरवाज़ा खोला, तब कभी कभार की कृतज्ञता, यानी कभी कभार धन्यवाद कहने से कोई भी कृतज्ञता का पालन करने वाला नहीं हो जाता है। उसने ऐसा कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कर्ज था, बहुत ही ज़्यादा कर्ज की बोझ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, समस्या उत्पन्न होती जा रही थी, एक के बाद एक, बहुत ही ज़्यादा तंगी हालत थी, बीमारी भी हो जाती थी, जबकि मेहनत वो बहुत करती थी लेकिन उसके मुकाबले उसको पैसा नहीं मिलता था। उसने जैसे ही ये रहस्य को जाना, तो उसने इस रहस्य को जानने के बाद 28 जादू अभ्यास को पूरी लगन से किया। पूरी लगन के करने के बाद ही 2-3 अभ्यास करने के बाद ही उनके जीवन में बदलाव शुरू होने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और अपने जो चीज़ें थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता की भावना रखने लगी। उनके अंदर कृतज्ञता की भावना आने लगी, क्योंकि उसने कभी उन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया था। जैसे हम भी अपने आसपास की चीज़ों के लिए गौर ही नहीं करते कि हमें ये सब मुफ्त में मिली है और हम इनको धन्यवाद भी नहीं करते। जैसे कि हमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य होना, जैसे कि हमारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो दिन प्रतिदिन लगातार काम करती रहती है, हमारे शरीर की संरचना करती रहती है, हम इनको कभी धन्यवाद नहीं कहते। हम अपने आँखों को नहीं कहते, बल्कि अगर आँख की डिजाइन खराब है तो हम उन पे बोलने लगते हैं कि ये काश भगवान ने अच्छा बनाया होता, अच्छी नहीं लग रही है, तेरी आंखें अच्छी, मेरी तो बेकार ही है, इससे अच्छा तो नहीं ही होती, जिसकी छोटी आंखें हैं तो इससे अच्छा तो दिया ही नहीं होता। लेकिन आप कभी इस बारे में नहीं सोचते कि अगर भगवान ने नहीं दिया होता तो आप इस दुनिया को नहीं देख रहे होते, खुद को नहीं देख पाओगे। अभी आप फील करो कि आपके पास जो है वो चीज़ें एकदम से गायब हो गई। मतलब आपके पास आंखें हैं, नहीं है, आप समझो नहीं है, आप इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हो,
आप फील नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मोबाइल नहीं देख पा रहे हो। अब बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। अब आप चाहोगे कि भगवान प्लीज़ मेरी जैसी भी आँखें थी मुझे वापस कर दो, प्लीज़ मुझे दे दो। और अब जब मिल जाएगा तो आप ज़रूर भगवान को धन्यवाद कहेंगे मुझे आँखें लौटाने के लिए। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही वैल्यूबल है, लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं देते हैं। हम ना अपने शरीर के लिए देते हैं, ना अपने सांसों के लिए देते हैं जो फ्री में मिल रही है मुझे। तो इस बुक में यही बताया गया है कि हमें बचपन से जो भी चीज़ें मिली है, जैसे कि बचपन में हमें बिना मेहनत के पैसे मिले हैं जिनके लिए हमने सिर्फ पेरेंट्स से मांगा है। चाहे तो वो ना भी दे सकते थे, चाहे तो उनके पास ऑप्शन था, लेकिन फिर भी हमने मांगा और उन्होंने दिया है, वो भी बिना मेहनत के। हमें उसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़नी पड़ी, हमें किसी तरह का कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें मिला है। चाहे हमने ड्रेस खरीदी हो, बुक खरीदी हो, लिपस्टिक खरीदा हो, कोई सजने की चीज़ खरीदी हो, ड्राइंग खरीदा हो, कलर खरीदा हो, रबड़ खरीदा हो, कुछ भी चीज़ें खरीदी हो। तो अब सोचो अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिली होती तो अदर को मिली होती और आपको रबड़, पेंसिल, पेन कुछ भी नहीं मिलता तो आपको कैसा फील होता। ये 2 मिनट ज़रूर सोचिए और आप फील करें कि कैसा फील होता। तो आपको ज़रूर अच्छा फील होगा और आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहेंगे कि मुझे वो सारी चीज़ें मिली जीवन भर। जे बचपन में जितनी भी चीज़ें मिली वो उसके लिए आप धन्यवाद ज़रूर करेंगे। तो ऐसी सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में दिया गया है जो अब तक हमें मिली है, जो हमारे पास है, लेकिन हम उनका वैल्यू ही नहीं करते। रोंडा बर्न ने इस बुक के बारे में बताया है कि इस बुक में खास बात क्या है। इस बुक में एक ही वर्ड है जो मैजिकल है, धन्यवाद। ये वर्ड इतनी मैजिकल है, आप अपनी ज़िंदगी में जितना ही उतारते हो उतनी ही आपकी ज़िंदगी जादू की तरफ बदलती जाएगी। आप इस वर्ड की आदत डाल लो, क्योंकि शुरू में आदत नहीं होती है। आप आदत डालो, महसूस करो, जानबूझ के धन्यवाद वर्ड बोलो। रोंडा बर्न ने कहा है कि हम लोग उन चीज़ों के लिए कभी कृतज्ञ हुए ही नहीं हैं जो कि आम सी चीज़ें हैं, जो दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमने कभी उनका वैल्यू किया ही नहीं है। इस बुक में एक लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है कि जिनके पास जितना है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये वर्ड इस वर्ड से ऐसा तात्पर्य होता है कि अमीर लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग और भी गरीब हो जाएंगे। ऐसा ही सुनने के लिए मिलता है, इस लाइन से समझने को मिलता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। बहुत से लोग ने इसका गलत मतलब निकाला है। जिसके अंदर कृतज्ञता का भावना यानी कि धन्यवाद की भावना ज़्यादा से ज़्यादा है उसे और भी ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, शांति, सुख मिलेगा, लेकिन जिसके अंदर नहीं है उसे नहीं मिलता है। उसे जो भी चीज़ें वो भी छीन ली जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके पास जो भी है अगर आप उसके लिए दुखी है, आप अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं अभी आप उसको कोसते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी और भी बद से बेहतर होती जा रही है। आप जितना ही बोलोगे कि हमारी नौकरी अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, भगवान ने दिया ही क्या है, हमारा तो जीवन ही बेकार है, उतने ही आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी सुधरने के बजाय बिगड़ती गई होगी। कृष्ण भगवान जी ने भी कहा था जो भी दिया गया है उसे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने भगवान की ये लाइनें मान ली होती ना कि जो भी चीज़ें मिलती है उसमें आनंद रहो और धन्यवाद कहो, तो वो चीज़ें आपको उतनी ही ज़्यादा मिलती। क्योंकि न्यूटन ने भी कहा है समान चीज़ों को आकर्षित करती है। जैसे आप जिन चीज़ों को देखकर खुशी होते हैं, धन्यवाद करते हैं, फिर वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगर आपके पास 10,000 की सैलरी है तो आप उसमें अपने आप को सैड मत महसूस करो, आप बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील मत करो कि भगवान ने दिया ही क्या, ये 10,000 में होता ही क्या। आप खुश हो, चलो भगवान ने इतना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये 3 बार बोली जाती है। ये और भी ज़्यादा जादुई तरीके से काम करती है 3 बार बोलने से। तो जब ये बोलते हैं ना तो वो 10,000 आपकी नौकरी, या तो आपकी अलग नौकरी लग जाती है जो उससे दुगुना होती है, या फिर आपको प्रमोशन मिल जाता है, या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इस तरह के चमत्कार को देखा गया है। तो इसलिए जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, उसमें खुश रहना चाहिए। ये वर्ड तो हमने सुना ही है, लेकिन हम इसे पालन नहीं करते हैं और इसी कारण हमारी ज़िंदगी और भी ख़राब होती जा रही है। यहाँ तक कि अगर आपके पास बेरोजगारी भी है तो उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर बेरोजगारी भी आती है तो आप उसमें भी पॉजिटिव
कुछ खोज सकते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हो, आपको कुछ अलग चीज़ों को जानने का मौका मिला, आपको अपने बारे में समझने का मौका मिला, तो उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करनी होगी। क्योंकि आप जब धन्यवाद करेंगे तो भगवान आपकी इस धन्यवाद को, क्योंकि आप खुश हैं तो आपको खुशी वाली ही चीज़ें आपके सामने भेजेगी ताकि आप खुश हो जाए। जैसा कि रॉन्डा बर्न ने कहा कि बुक में लिखा है, न्यूटन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे हस्ती है जिन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी धन्यवाद 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 जैसे शब्दों का उपयोग करके ही उतने आगे उस ऊंचाइयों तक छू गए हैं। उनका भी और सबका मानना है केवल एक धन्यवाद शब्द आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपको ऊंचाइयों पास भेज सकता है। अब आप पे है, अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा तहस नहस है ना, तो ये आप पे है कि आप इसको किस तरह से लेते हो। आपके पास अब एक ही ऑप्शन है। जब भी ज़िंदगी बहुत ही बेकार तरीके से चलती है ना, तो हम बस सोचते हैं कि कोई जुगाड़ मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जादू हो जाए, बस सब कुछ बदल जाए। तो ये जादुई वर्ड है ज़िंदगी को बदलने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप इसे बिलीव ना करो और जाने दो, या फिर अप्लाई करो और देखो कि सच में ये काम करती है या नहीं। क्योंकि मैंने तो किया है और 28 दिन का ये अभ्यास है जिसमें मेरा 18 दिन हो गया, और सच बोलूँ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, खुशी और शांति फील होती है। और आपको एक तरह से बिलीव हो जाता है कि हाँ, चीज़ें बदल रही है। आपको दिखेगी भी, छोटी छोटी चीज़ों को बदलते हुए आप महसूस करोगे कि जो कि इम्पॉसिबल, छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पॉसिबल थी तो पॉसिबल हो रही है। तो ये जादुई बुक बहुत ही जादू भरी है। तो आप इसे पढ़ना चाहो तो या तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ख़रीद लो। मैंने ख़रीदा नहीं है, इसकी पीडीएफ ही डाउनलोड कर ली है। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की और उसी से मैंने पढ़ा है और इस चीज़ को जाना है और इसका अभ्यास कर रही हूँ। और मुझे अगर कहीं दिक्कत होती है तो यूट्यूब है ही। लेकिन आप चाहो तो ख़रीदो या तो पीडीएफ डाउनलोड कर दो, क्योंकि ये बुक मुझे लगता है सबको पढ़नी ही चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन में जो भी चीज़ें मिली है ना, उसकी वैल्यू कर सकें। अगर आप वैल्यू करोगे तो आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होगी। चाहे यहाँ पर कोई भी चीज़ें हो, आपकी शक्ल हो, आपके हाथे हो, आपकी उंगली हो, आपके बाल हो, आपका घर हो। जैसे होता है ना, बहुत कोई का छोटा और छोट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर को लेकर बहुत ही बुरा भला बोलते हैं कि हमारा घर तो ऐसा अच्छा नहीं है, देखने में बेकार सा, तेरा घर अच्छा है। तो अब वो सोचते हैं कि मेरा घर भी ऐसा हो जाए। लेकिन जब तक उनके जो घर है उनको आप ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया बहुत अच्छा है, और उनके लिए खुश फील नहीं करेंगे, उन्हें सजा कर नहीं रखेंगे, तो आपको उनसे बेहतर मिलेगा ही नहीं। जैसे किसी ने एक बाइक खरीदा है लेकिन वो उसी को अच्छे तरीके से नहीं रख रहा है, जैसे तैसे पड़ा हुआ है, जंग लगी हुई है, कोई सेवा नहीं, ना उसे साफ़ करा रहे, ना उसकी रिपेयरिंग कुछ भी नहीं हो पा रही है, सर्विसिंग। लेकिन वो चाह रहे कि मैं कार खरीद लूँ, तो दूर बैठा कार भी सोचेगा कि ये तो छोटी सी गाड़ी को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो मुझे कैसे हैंडल करेगा, तो वो आपके पास कभी भी नहीं आएगी। तो जो भी चीज़ें आपके पास है, जैसी भी है, उसे एक्सेप्ट करें और धन्यवाद करें ईश्वर का। तो राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद ज़रूर कहें, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर ही था जादू, और धन्यवाद करने से क्या होता है ये आपको पता ही है। और मेरा वीडियो देखने के लिए भी आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।